फोर्थ स्टूडेंट्स, आज आपका मैथ सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको लेसन 1 एक्सप्लेन किया था, पेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आज मैं आपको पेज नंबर 5, 6, 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसके लिए आप एक शॉर्प की हुई पेंसिल का यूज़ साथ में कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको राइट भी करना होगा। तो मैं आपको पहले चैप्टर समझा देती हूँ। मैंने आपको लास्टली 300 तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 400, 500 से लेकर 1000 तक के लिए दिया हुआ है। 400 में आपको CD लिखा हुआ है, क्योंकि 500 का सिंबल होता है D, जिसके अंदर से हमने 100 माइनस किया। 100 का सिंबल होता है C, और जब हम किसी में से किसी को जब हम किसी सिंबल्स में से माइनस करते हैं, जैसे हम D में से C माइनस कर रहे हैं, तो C लेफ़्ट साइड में आगे की तरफ आकर लिखा जाएगा और D उसके पीछे हो जाएगा। ऐसे ही जब हम 600 के लिए 500 में 100 को प्लस करेंगे, तो ये C पीछे की जगह आगे चला जाएगा राइट साइड की तरफ में D and C, और उसे हम राइट करेंगे DC। ऐसे ही करते करते आप यहाँ पर देख सकते हैं 900 तक कंप्लीट किया गया है। 900 का सिंबल मैं आपको समझा देती हूँ। 900 यहाँ पर 1000 का सिंबल बनता है M, जिसके लिए 900 में हमने उसे लिखने के लिए M माइनस 100 किया, तो M माइनस C। तो जब हम M माइनस C करेंगे, मतलब जब किसी नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट होता है, तब वो लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाता है, तो हम इसका सिंबल हो जाएगा CM। तो 900 का सिंबल हुआ CM और 1000 का सिंबल हुआ M। अब मैं आपको नीचे समझा देती हूँ। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आप मेरे साथ पॉइंट करते हुए इसे रीड कर सकते हैं। देखिए, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ रिटर्न इन रोमन नंबर्स। आपको रोमन नंबर्स राइट करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको समझा देती हूँ, जो आपको एग्जाम्स में या कभी रोमन नंबर राइट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन देख रही होगी, 7 letters of English alphabet are used to write Roman numbers. They are L, they are capital I, V, X, L, C, D, M। जैसे कि कैसे हुआ, रोमन नंबर्स में आपको 7 अल्फ़ाबेट का यूज़ करना होता है, जो आपको रोमन नंबर राइट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट देख सकते हैं I से हम राइट करते हैं 1, V से हम राइट करते हैं 5, X से हम राइट किया 10, L से 50, C से 100, D से 500 और M से 1000। आपको ये 7 अल्फ़ाबेट राइट याद रखने हैं बहुत अच्छे से। अगर आपको ये 7 अल्फ़ाबेट बहुत अच्छे से आते हैं और आपको ये रूल्स पता होते हैं, तो आप 1 से लेकर 1000 तक ईजीली अपने रोमन नंबर्स राइट कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पर थर्ड देख सकते हैं, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन टू द राइट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल, वी ऐड इट टू द ग्रेटर वैल्यू सिंबल। यहाँ पर आपको दिया गया है, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन टू द राइट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल, वी एड इट टू द ग्रेट वैल्यू ऑफ सिंबल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको किसी बड़े नंबर के बारे में पता था, जैसे कि यहाँ पर 10 का सिंबल आपको X पता है, तो 10 का सिंबल आपको X पता है, और जब उसके राइट साइड में अगर छोटा नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ 11 सिंबल की हम बात करते हैं XI की, तो यहाँ पर देखिए फर्स्टली यहाँ पर आपको मतलब कि ग्रेटर वैल्यू यानी कि बड़ा सिंबल लिखा हुआ है, जैसे कि 10। देन आपको उसका स्मॉलर वैल्यू लिखी हुई है 1। तो जब उसके राइट में हमने 1 लिखा हुआ है, तो वो अगर मैंने जैसे कि आपको समझाया हुआ है कि जब छोटा नंबर किसी बड़े नंबर के पीछे राइट होता है, तब हम उसे ऐड करते हैं। जैसे कि x के 10 + 1 करने के लिए हमने क्या किया था, x + I किया था, तो वो बन गया था 11, तो उसका सिंबल बना था XI। यानी कि जब बड़े नंबर का सिंबल आगे है और छोटे नंबर का सिंबल पीछे है, तो हम उसको ऐड करते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको 11 राइट करना है, तो मतलब होगा 10 + 1, तो हम X + I ऐसे राइट करते हुए उसे XI 11 का सिंबल बन जाएगा। फोर्थ आप देख सकते हैं, if a symbol is smaller value is written to the left of greater value symbol, we subtract
इट फ्रॉम द ग्रेट वैल्यू सिम्बॉल। यहाँ पर आपको दिया गया है इफ़ अ सिम्बॉल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, अगर किसी स्मॉलर वैल्यू यानी कि छोटे नंबर का सिम्बॉल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिम्बॉल, किसी बड़े नंबर के सिम्बॉल के लेफ्ट साइड में यानी कि आगे की तरफ अगर लिखा हुआ होता है तो वी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू सिम्बॉल। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि उस छोटे नंबर के सिम्बॉल को बड़े नंबर के सिम्बॉल में से माइनस कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था चैप्टर एक्सप्लेन करते टाइम कि जब किसी छोटे नंबर का सिंबल अगर आगे की तरफ बना हुआ है मतलब हम उसको माइनस करके राइट कर रहे हैं। जैसे कि 10 का सिंबल होता है x, और अगर हमें 9 का सिंबल राइट करना है तो हम क्या करेंगे 10 - 1 यानी कि x - I, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा ix। ओके, फिफ्थ वाला हम यहाँ पर देख सकते हैं VLD कैन नेवर बी रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल एंड कैन नेवर बी रिपीटेड। यहाँ पर आपको दिया गया है कि VLD, V मीन्स होता है 5, L मीन्स होता है 50 और D मीन्स होता है 500, यानी 5, 50 और 500 ये तीनों और मतलब VLD तीनों ऐसे सिंबल है जिन्हें कभी भी लेफ़्ट साइड में राइट नहीं किया जाता है। लेफ़्ट साइड में राइट नहीं किया जाता मीनिंग हम उसे माइनस करके राइट नहीं कर सकते। जैसे कि हम 9 लिखने के लिए IX कर देते हैं, हमने 400 लिखने के लिए हमने CD कर दिया। ऐसे ही VLD इन तीनों ग्रेट सिम्बॉल्स को हम लेफ़्ट साइड में राइट नहीं कर सकते, ना ही हम इन्हें रिपीट कर सकते हैं। यहाँ 6 नंबर पर आपको दिया गया है I कैन बी रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ V एंड X ओनली, यानी I को केवल V और X के लेफ्ट साइड ही राइट किया जा सकता है। 7 सिम्बॉल X कैन बी रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ सिम्बॉल L एंड V, L एंड C, यानी X को L एंड C के लेफ्ट साइड ही राइट किया जा सकता है। 8 नंबर इन रोमन नंबर्स नो लेटर शुड बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स कंटिन्यूसली, यानी कि रोमन नंबर्स में किसी भी लेटर को 3 टाइम्स से ज़्यादा बार राइट नहीं किया जा सकता है। एज एन एग्जेप्शन समटाइम्स इन क्लॉक नंबर्स 4 इज रिटर्न एज 4i, लेकिन फिर भी कभी कभी हमने क्लॉक नंबर्स में राइट देखा होगा कि 4 को 4i से शो किया जा सकता है। इसी के साथ में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। आपको नोट स्कूल से जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसके अंदर आपको आंसर्स राइट किए हुए दिए गए हैं, साथ ही आपको ब्लैंक्स भी दिए गए हैं कि आप करेक्ट आंसर देखकर आप पीछे ब्लैंक्स में उसे फिल करके देख सकें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। इसी के साथ में आप ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए रफ कॉपी में भी इन्हें राइट कर देख सकते हैं। आइए हम फर्स्ट नंबर पर एक्सरसाइज समझ लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है से इन इंग्लिश। यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए गए, कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको आपको इंग्लिश में राइट करना है। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में समझाया था कि आपको 4 लैंग्वेजेस हिंदी, डिजिट, इंग्लिश एंड रोमन इन चारों में नंबर्स राइट करना आना चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम, टेस्ट और एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको हेल्प हो सके। यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर देख सकते हैं 179 यानी होता है 179, जिसे हम डिजिट में 100 यानी कि वो हुआ 100 प्लस 79 मतलब 79, जिसका इज इक्वल टू हुआ 179। अब इसे हम नंबर्स में कैसे राइट करेंगे आप नीचे नोट्स में देख पा रहे होंगे, जहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है। आपको इसमें आंसर राइट किए गए हैं। अब देखिए 179 लिखना है, यानी 100 को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे 100, तो 100 की स्पेलिंग हुई ONE 1, HUNDRED 100। 79 को हम इंग्लिश में बोलते हैं 79, तो 70 की स्पेलिंग SEVENTY 70, NINE 9। तो जैसे कि आपने ये सॉल्व किया है, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसकी प्रैक्टिस घर पर करेंगे और उसे राइट कर देखेंगे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिया गया है 55। 55 को हम डिजिट में राइट करते हैं 55। 55 को हम कैसे राइट करेंगे, 50 की स्पेलिंग होती है FIFTY 50, 5 की FIVE 5। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको नंबर स्पेलिंग राइट करते हुए उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करना है। थर्ड यहाँ पर दिया गया है 117 यानी 100, 17 17 17, तो वो कंप्लीट हुआ 117। अब 117 को हम नंबर में कैसे राइट करेंगे 117, तो 1 की स्पेलिंग ONE 1, HUNDRED 100, 17 की स्पेलिंग SEVENTEEN 17। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर्स मैंने राइट कर बताए हैं, आपको ऐसे करते करते 719, 444, 838, 69,
581, 674, 1319, इन सभी नंबर्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले आपको अपना आंसर राइट कर देखना है इन रफ कॉपी, फिर आप यहाँ पर से आपको जो नोट्स में आंसर दिए गए हैं आप उनसे मैच कर देख सकते हैं कि आपका लिखा हुआ कितना सही है। अगर वो गलत होता है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। साथ ही आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 5 पर आपको ये एक्सरसाइज दी गई है। पेज नंबर 6 जब आप अपनी नोट्स का पेज टर्न करेंगे तो पीछे आपको दिया हुआ है आंसर राइट बाय स्टूडेंट वन मोर टाइम, यानी कि आपको जो इस वाले पेज पर आंसर्स ये दिए हुए हैं नीचे की तरफ, इन आंसर्स को आपको पेज नंबर 6 पर पेंसिल की मदद से राइट कर देखना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और इससे ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप अदर नंबर्स लेकर या अपने पेरेंट्स की से कुछ अदर नंबर्स लेकर उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर वो आगे पेज नंबर 5 से आंसर देख कर यहाँ पर एक लाइन में एक आंसर राइट कर देखेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं से इन हिंदी, यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग्स राइट कर दी हुई हैं जिनको आपको हिंदी में राइट करना है। फर्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं SIXTY 65, 65 यानी 65 को हिंदी में क्या कहते हैं 65, तो हम 65 को हिंदी में लिखेंगे प में आई की मात्रा पई, स ठ 65। सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 747, तो 747 जो हो गया 747। अब हम इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो ये हुआ 700, 700 को हम बोलेंगे 700, और 47 को हिंदी में बोला जाता है 47, तो स में आई की मात्रा ता, ल में बड़ी की मात्रा ली, स 47, तो इसका आंसर हो गया 747। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको 1 और 2 नंबर का एक्सप्लेन किया हुआ है, वैसे ही यहाँ पर आपको 10 तक राइट किए हुए हैं। अगर आपने चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो ये आपको ईजिली हो पा रहा होगा। आप इसे रफ कॉपी में कर देखें, फिर उसके आंसर आप नोट्स में दिए गए आंसर से मैच कर सकते हैं। अगर वो आंसर आपके सही हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं है तो मतलब आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी घर पर कर सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पर दिया है आंसर राइट बाय स्टूडेंट वन मोर टाइम। इसी तरह के तरीके से आपको पूरे नोट्स में सारे क्वेश्चन के नीचे आंसर भी राइट किए हुए दिए गए हैं, और साथ में आपको वन मोर टाइम राइट करने के लिए ब्लैंक्स भी दिए गए हैं ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो आप पेंसिल की हेल्प से पहले आप खुद सॉल्व कर देखेंगे, उसको कॉपी नोट से मैच करेंगे। अगर आपका आंसर सही है तो आप उन्हें नोट्स में राइट करेंगे। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पेज नंबर 6 कंप्लीटेड। आइए हम पेज नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 7 पे आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है से गिनती। यहाँ पर आपको गिनती लिखी हुई है 7, आपको इसे बोलकर देखना है। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है 75 to 125, यानी आपको काउंटिंग बोलकर देखनी है, रीड करके देखनी है। जैसे 75 to 125 तो आपको 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90 ऐसे करते करते आपको 125 तक जाना है। इसी प्रकार से आपको ये 1 से लेकर 8 तक का पोर्शन खुद कंप्लीट करना है। आप ये काउंटिंग वाला पेज कंप्लीट करते वक्त अपने पेरेंट्स को अपने साथ बैठा सकते हैं, या अपनी एल्डर सिस्टर ब्रदर किसी को भी आप बैठाकर आप ये पूछ सकते हैं कि मैं काउंटिंग कह रहा हूँ। अगर वो गलत होती है तो वो आपको सही करें और सुधारें, ठीक है। इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 4 नंबर पर आप देख सकते हैं रीड द गिवन रोमन नंबरल्स, यानी यहाँ पर आपको रोमन नंबर्स दिए गए हैं जिसको आपको डिजिट में राइट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया हुआ है XCI। अब यहाँ पर देखिए X का मीनिंग क्या होता है, XC का मीनिंग क्या होता है, XC का मीनिंग होता है 90, और यहाँ पर एंड में बना हुआ I का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर उसका डिजिट क्या बन गया 91। सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है आपको DC, तो यहाँ पर DC दिया हुआ है तो 500 का सिंबल होता है D, C का सिंबल होता है 100, तो 500 + 100 = 600, तो इसका सिंबल क्या हो गया 600। तो इसी प्रकार आप इसे कंप्लीट करते हुए आप रफ कॉपी में राइट करके देखेंगे। नोट्स में से आप आंसर मैच करेंगे। अगर आपके आंसर सही होते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की और ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ आप देख सकते हैं आपको ये 1 से लेकर 10 तक पूरा कंप्लीट करना है।
और उसके आंसर यहाँ मैच करने हैं। अगर आपके आंसर सही होते हैं तो वेरी गुड। और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर राइट बाय रिटन। स्टूडेंट वन मोर टाइम, यहाँ पर आपको 10 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। आपको करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के करेक्ट आंसर यहाँ पर एक एक कर कर राइट करना है। और इसी के साथ में आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसकी प्रैक्टिस कर कर रखनी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपके टेस्ट भी होंगे, आपकी एग्ज़ाम भी होगी, जिसके अंदर आपको बिना देखे राइट करते आना चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर।